माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज हम फार्माकोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जब बात करेंगे जो हमारे AK2 एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में आता है। इसमें हम लोगों ने टॉलरेंस और टैकीफाइलैक्सिस के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे उसी में आगे बात करेंगे आइडियोसिनक्रेसी एंड ड्रग एलर्जी के बारे में। बेसिकली आइडियोसिनक्रेसी जो होता है वो होता है नॉन इम्यूनोलॉजिकल ड्रग रिएक्शन। ये होता है कि जो एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन होता है लेकिन ये नॉन इम्यूनोलॉजिकल होता है। कहने का मतलब है कि जो नॉन इम्यूनोलॉजिकल मतलब कि ये जो ड्रग है वो हमारे इम्यून सिस्टम से इंटरेक्ट ना होके डायरेक्ट जो है ये एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन देता है। अब बात करते हैं कि इसमें आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन ऑफ ड्रग, किसी ड्रग का एबनॉर्मल रिएक्शन। एग्जाम्पल में देखें तो जो हमारा है प्राइमाक्यून एंड सल्फोनामाइड जो है इंड्यूस हीमोलिसिस इन द पेशेंट विथ G6PD डिफिशियंसी। ऐसे पेशेंट जिनको G6PD डिफिशियंसी, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिफिशियंसी, प्राइमाक्यून एंड सल्फोनामाइड एक साथ दे देते हैं तो उनमें जो है हीमोलिसिस काज होता है। हीमोलिसिस आप लोगों ने पहले जो है सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। हीमोलिसिस होता है RBC ब्रेकडाउन, जो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं उनका ब्रेकडाउन होना हीमोलिसिस कहलाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि कोई पेशेंट जो G6PD डिफिशियंसी से पीड़ित है अगर उसको हम सल्फोनामाइड या प्राइमाक्यून दे देते हैं तो उनमें हीमोलिसिस काज होगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सम पेशेंट शोज एक्साइटमेंट विद बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स क्या होता है कि जो पहले तो आप जाने कि बार्बिचुरेट्स क्या होता है। बार्बिचुरेट जैसे सिडेटिव और हिप्नोटिक क्लास का ड्रग है। सिडेटिव ऐसे ड्रग जो हमें निद्रा या नींद लाते हों उनको कहते हैं सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। उनमें जो हमारा इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजापिन्स। बहुत से ऐसे ड्रग होते हैं जो नींद लाते हैं, उनमें बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजापिन मुख्य है। तो ऐसे ड्रग अगर हम किसी पेशेंट को अगर हम बार्बिचुरेट्स दे देते हैं तो उनमें अगर एक्साइटमेंट शो हो रहा है तो उनमें हम कह सकते हैं कि उनको हाँ आइडियोसिनक्रेसी है। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में। पर्सन में बी हाई सेंसिटिव इवन टू लो डोजेज ऑफ ड्रग। ऐसे पेशेंट, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं अगर उनको हम लो डोज में ड्रग देते हैं तब भी उनमें हाई सेंसिटिविटी शो होता है। उस ड्रग के लिए वो हाई सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। एग्जाम्पल में देखें अगर हम सिंगल डोज ऑफ क्यूनिन किसी पेशेंट को देते हैं तो उनमें जो है सिंकोनिज्म का सिम्टम दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं कि हाँ सिंकोनिज्म क्या होता है। जो सिंकोनिज्म है, क्यूनिन जो है एक क्लास का ड्रग है जो कि नेचुरली हमारे सिंकोना बार्क में पाया जाता है। अगर किसी पेशेंट को अगर हम क्यूनिन दे देते हैं तो सिंकोनिज्म का होता है। सिंकोनिज्म बेसिकली देखते हैं इसके जो सिम्टम है वो है ब्लड आइज हो गया, एबनॉर्मल पेन, हेडेक, स्वेटी स्किन जो बार बार हमारे स्किन पे पसीना आना। और जो जिसके अब बात करते हैं कि आइडियोसिनक्रेसी होता कितने टाइप का है। तो बेसिकली जो आइडियोसिनक्रेसी है वो है मेनली 3 टाइप का होता है, टाइप C, टाइप D एंड टाइप E। अब देखते हैं टाइप C जो है आप यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यूअस और क्रोनिक यूज। अगर हम किसी ड्रग को कंटिन्यूअस यूज करते आ रहे हैं तो कंटिन्यूअस यूज करने से उस व्यक्ति में जो है वो एडवर्स एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन शो होगा, उसको कहेंगे टाइप C। अब बात करते हैं टाइप D है डिलेड इफेक्ट। अगर हम किसी ड्रग को प्रोलॉन्ग यूज करते हुए आ रहे हैं और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट में इस ड्रग को ले रहे हैं, अगर उस ड्रग को हम स्टॉप कर दें आफ्टर ए प्रोलॉन्ग यूज तो उसमें जो है उस व्यक्ति में जो है एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन शो होगा। अब देखते हैं टाइप E के बारे में। टाइप E जो है एंड ऑफ यूज कहने का मतलब है कि अगर कोई पेशेंट किसी ड्रग को प्रोलॉन्ग यूज कर रहा है, बहुत दिनों से यूज करता हुआ आ रहा है और उसको सडनली अचानक उस ड्रग को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, उस ड्रग को रोक दिया जाए तो उस पेशेंट में जो है बहुत से सिम्टम एडवर्स जो है ड्रग रिएक्शन के सिम्टम दिखाई देंगे। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में। जो सेकंड टॉपिक है उसको हम बात करते हैं ड्रग एलर्जी जो है इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शन। ऐसे ड्रग इम्यूनो एलर्जी क्या होती है कि कोई ड्रग से जो एलर्जी शो हो, ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो हो, उसको हम कहते हैं ड्रग एलर्जी। जो ड्रग एलर्जी होती है बेसिकली पहले आप डिफरेंस देख लीजिए कि आइडियोसिनक्रेसी और ड्रग एलर्जी में डिफरेंस क्या होता है। जो आइडियोसिनक्रेसी है वो है नॉन इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड, ये है कि हाँ हमारे इम्यूनोलॉजी से रिलेट नहीं होता है। और जो ड्रग एलर्जी है ये है इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड
जो है ये होता है रिएक्शन कि हमारे इम्यून सिस्टम से इंटरेक्ट होकर फिर कोई ये एडवर्स रिएक्शन देगा। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शंस व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू थेरापेटिक डोजेज ऑफ ड्रग। ऐसे रिएक्शंस जो हमारे थेरापेटिक डोज के अलावा दिखते हो किसी पेशेंट में और इम्यूनोलॉजी से मीडिएट होते हो, ट्रिगर होते हो, तो इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड ड्रग एलर्जी। सेकंड, अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ये जो है बेसिकली 4 टाइप का होता है, टाइप ए, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ। अब बात करते हैं टाइप फर्स्ट। जो टाइप फर्स्ट है इसको कहते हैं एनाफिलैक्टिक ड्रग एलर्जी। एनाफिलैक्टिक में आप देखेंगे कि ड्रग इंड्यूसेस सिंथेसिस ऑफ आईजीई एंटीबॉडीज एंड डिग्रेडेट द मास्ट। टाइप ई जो है क्या होता है कि ड्रग जो है जब हम कोई एंटीबॉडी या एंटीजन हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो उसके जो है डिफेंस करने के लिए जो हमारी बॉडी होती है वो एक स्पेशल जो है पार्टिकुलर एक एंटीबॉडी रिलीज करती है जिसको आईजीई कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे मास्ट सेल पे जाके ये जुड़ जाता है और मास्ट सेल को डिग्रेडेट करता है। और ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ मास्ट सेल के डिग्रेडेट होने से जो हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, जैसे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स में आप देखेंगे हिस्टामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, बाकी बहुत से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं। ब्रीडिकानिन भी एक तरह का हमारा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में। सेकंड है साइटोलिटिक। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, साइटोलिटिक जितने भी हमारे सेल या टिश्यू होते हैं उनकी लिसिस, उनका ब्रेकडाउन होता है। इसमें आप देखते हैं ड्रग जो है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से जाके बाइंड होता है, बाइंड होके एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। और जब एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है तो वो क्या कहते हैं, फिर इसमें इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वही होंगे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो है रिलीज होंगे। इन्फ्लामेटरी रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे जो सेल है उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे। परमेबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, सेल का डिग्रेडेशन होगा, जो सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सब बाहर निकलने लगेंगे, सेल जो है डिग्रेडेट होने लगेगी। अब बात करते हैं टाइप थर्ड के बारे में, जो है अर्थस। अर्थस क्या होता है कि अर्थस में जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी से जाके इंटरेक्ट होकर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं जितने भी एडवर्स रिएक्शन होते हैं बॉडी में, डर्मेटाइटिस, रैशेस, स्किन रैशेस, और उसके बाद हेडेक, पेन, एबनॉर्मल पेन, जितने सब होते हैं जो कि एडवर्स, जो हमारे बॉडी के लिए ऐसे रिएक्शन जिनको हमें पता ना हो कि हाँ ये क्या इफेक्ट देंगे बॉडी को, उनको हम कहते हैं एडवर्स रिएक्शन। अब बात करते हैं टाइप 4 के बारे में, जो है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि T4 लिम्फोसाइट क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं। टी लिम्फोसाइट एक तरह के सेल होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में जो कि हमारे बॉडी को किसी भी फॉरेन मटेरियल या किसी एंटीजन से डिफेंस करने में हेल्प करते हैं। फर्स्टली क्या होता है, कोई भी एक ड्रग है वो मीडिएट होता है बाय द टी लिम्फोसाइट्स एंड फिर माइक्रोफेजेज। ये क्या होता है, जितने भी ड्रग होते हैं वो जाके हमारे जो लिम्फोसाइटिक सेल होती है उस पर एक बेसिकली स्पेशल रिसेप्टर होता है जिसको कहते हैं टी लिम्फोसाइट रिसेप्टर। जो टी लिम्फोसाइट रिसेप्टर है उससे जाके जितने भी ड्रग है वो बाइंड होंगे, और जब ड्रग टी लिम्फोसाइट रिसेप्टर से बाइंड होंगे तो रिसेप्टर से बाइंड होकर जितने भी लोकल रिस्पॉन्स हैं वो लोकल रिस्पॉन्स इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करेंगे। लोकल रिस्पॉन्स में देख लेंगे डर्मेटाइटिस। एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस विथ नर्स एंड डॉक्टर। अगर किसी पेशेंट को डर्मेटाइटिस है, जैसे डर्मेटाइटिस में आप देख सकते हैं बहुत से स्किन रैशेस हो जाते हैं, ल्यूकीमिया हो जाती है, बहुत से ऐसे हैं जो स्किन के जितने भी डिजीज हैं, ये अगर वो पेशेंट किसी डॉक्टर या नर्स से ट्रीटमेंट के लिए जाता है, अगर वो डॉक्टर या नर्स उस पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया तो वो जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो उस पेशेंट या नर्स के बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है वो जो है एक तरह से आप कह सकते हैं ये ट्रांसम्यूसेबल डिजीज़ है, ट्रांसम्यूसेबल ड्रग रिएक्शन है। अब इसके हम अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स आप जानते हैं कि जो ड्रग हमारे बॉडी पे क्या क्या रिस्पॉन्स शो करता है उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 पार्ट होते हैं। एडीएमई, बेसिकली आप इंट्रो ऐसे आप जान लीजिए कि हाँ एडीएमई होता क्या है। एडीएमई जो है एब्जॉर्प्शन, किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर एक्सीक्रीशन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, और ये भी देखेंगे कि हाँ बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।